हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 4.28 के बारे में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये। सवाल यहाँ पर आपको दिख करके ही समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के डिफरेंस के आधार पर सवाल है। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में रिलेशनशिप है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आर्हेनियस इक्वेशन लगेगा, जिसमें कि हमने सीखा है कि टेम्परेचर जब T1 से T2 करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी K1 से K2 जाता है। और ऑब्वियसली ऐसा पढ़े हम लोग कि टेम्परेचर में जब 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीजमेंट होता है तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल है कि एक रिएक्शन है जिसमें कि A डिकम्पोज हो रहा है हमारा कोई प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन का कहता है कि जब T1 टेम्परेचर आपका था तो रेट कांस्टेंट K1 था। T1 कितना था भाई? तो कहता है कि यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 प्लस 10 283 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 का मान था 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड। पर सेकेंड समझ में आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहता है तो बताइए कितने टेम्परेचर पे एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस, माने कि K2 का मान हो जाएगा 1.5 10 टू द पावर 4 पर सेकेंड। ये कितने टेम्परेचर पर होगा ये बतलाना है जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान दिया हो 60 किलो जूल पर मोल। ये दिया हुआ है तो बताना है। तो सिंपल सी बात है, आरएनएस इक्वेशन के हम जो डिडक्शन निकाले हुए थे, ये आपको प्रूफ ऑलरेडी आपको उसका लिंक दिया हुआ रहेगा नीचे में, वहां से आप देख सकते हो, है ना। तो जो आरएनएस इक्वेशन का डिडक्शन हम निकाले हुए थे उसका फॉर्मूला आया था यहाँ पर log K2 by K1 log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into R into 1 by T1 minus 1 by T2। ये फॉर्मूला आया हुआ था। तो मतलब कि यहां पर अगर हम देखें log K2 का वैल्यू कितना है 1.5 10 टू द पावर हो गया 10 टू द पावर 4 हो गया। K1 का वैल्यू है 4.5 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू EA का मान है 60 किलो जूल पर मोल। 60 किलो जूल है तो यहां पर किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60,000 जूल हो जाएगा। 60,000 जूल पर मोल हो गया, क्योंकि हमारा जो है क्या कहते हैं, ये जो R का मान सेट करेंगे वो किलो जूल में तो होगा नहीं, वो जूल में होगा, इसलिए जूल में कन्वर्ट कर दिए इसको हम लोग। बाय 2.303 इंटू R का मान 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, तो जूल वाला टर्म यहाँ पर ले लिए। इंटू यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो T1 इंटू T2 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर में T2 माइनस T1। तो T1 इंटू T2, T1 कितना है हमारा 283 केल्विन है, इंटू T2 हमारा तो पता नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर दिए। और ऊपर में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 ना, तो T2 तो यहाँ पर T2 है माइनस T1 हमारा हो गया 283, ये हमारा हो गया। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1/3 और ऊपर में हो जाएगा 10, ये कट जाएगा हमारा तो यहाँ 10 बचेगा, 10/3 हो गया, माने कि log 3.33 यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 60,000 बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू हो जाएगा T2 माइनस 283 बाई 283 इंटू T2। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल हो गया है। अब log 3.33 कैसे निकाले, तो इसके लिए ऑलरेडी log टेबल हम सिखाए हुए हैं आपको। log टेबल अगर नहीं सीखे तो डिस्क्रिप्शन में log का भी लिंक है, जिसमें कि log टेबल का पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। log टेबल से log निकाल ले, नहीं तो आपके पास मॉडर्न जमाना है भाई, टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है एक बड़ा सा एंड्रॉइड, तो उस एंड्रॉइड में कुछ नहीं, कैलकुलेटर सर्च करके निकालें और लॉग पर बटन दबाएं, बटन दबाकर 3.33 लिखें, आ जाएगा जो उसको हम लोग आंसर बोलते हैं, जो आंसर हम आपको दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर log 3.33 हो जाएगा 0.5228, ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद हमारा 3132.62 सॉल्व करके देख सकते हैं। इनटू में हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है कितना T2 माइनस 283 बाई 283 इंटू T2। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, हमको T2 निकालना है, जो सेकेंड टेम्परेचर है T2 निकालना है। तो यहाँ पर T2 माइनस 283
बाय 283 इंटू T2 को अलग छोड़ दिए इज इक्वल टू हो जाएगा दिस बाय दिस 0.5228 बाय 3132.62। अब आप इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा। फिलहाल आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा T2 माइनस 283 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 0.5228 बटे 3132.62 गुना में यहाँ पर हो जाएगा 283 इंटू T2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर सॉल्व करेगा वो आएगा 0.0472 इंटू T2 रहेगा यहाँ पर। इन तीनों सॉल्व करके ये आंसर आने वाला है। यहाँ पर ये हो जाएगा T2 माइनस 283। अब देखिए T2 वाले टर्म इधर लाते हैं तो हो जाएगा T2 माइनस 0.0472 T2 इज इक्वल टू 283 इस साइड लेकर आ गए तो यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा। T2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0472 इज इक्वल टू 283 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये घट के हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9.0 यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू इंटू T2 बच गया, यहाँ पर इज इक्वल टू 283। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 283 बाय 0.9528 हो जाएगा। ये आएगा 297 पॉइंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 297.2 आ जाएगा। ये T2 आप टेम्परेचर जो माने हुए हैं टोटली केल्विन में लिए हुए हैं तो ये केल्विन में टेम्परेचर हो जाएगा। फाइनली आपको यहाँ पर चूंकि डिग्री सेल्सियस में आपको आंसर सवाल भी दिया था पहले, तो आप भी आंसर डिग्री सेल्सियस में लेके आ जाओ। तो यहाँ पर आप यहीं से आप T2 इज इक्वल टू सॉल्व करके 297.2 केल्विन में माइनस कर सकते हैं आप यहाँ से 273। तो ये निकल जाएगा हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। 0.2 आने के बाद यहाँ 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा, 24.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला तो आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इस चैप्टर में जो होता है ना थोड़ा सा रफ टाइप का होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना होगा, करके आप आंसर निकाल लेंगे। अगर संतुष्ट है तो आप यस जरूर कमेंट में लिखेंगे और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करेंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसे ही वीडियोस एनसीईआरटी में डाले जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।